इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी जुड़ रहे हैं। निकिता, यूपी में कल बीजेपी और आरएसएस की बैठक होनी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एंड की, तो 3 महत्वपूर्ण बैठक होनी है अगले 2 दिन। पहली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कोर कमेटी बैठक, दूसरी अगर बात की जाए आरएसएस कोर कमेटी बैठक, और तीसरी आरएसएस और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की बैठक होनी है। आपको बता दें कि बैठक में आरएसएस के जो सह कार्यवाहक है अरुण कुमार जो है वो मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ इन सभी बैठकों में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में आपको बता दूं आरएसएस और बीजेपी की जो समन्वय बैठक है वो भी होगी, और आरएसएस और बीजेपी की जो बैठक है वो 20 और 21 में होनी है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने वाले हैं कुछ ही समय में, हालांकि अभी जो उसकी डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन फोर्थकमिंग डेज में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के मंथन होना है, रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी, और आपको बता दूं कि कोर कमेटी के साथ बीजेपी नेताओं की भी जो बैठक होनी है संघ के साथ, वो भी यहाँ पर निर्धारित है। तो यानी कि 20 और 21 में जो महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी कोर कमेटी, साथ ही साथ आरएसएस कोर कमेटी और आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठकें हैं, और इसके चलते जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ अब मंथन होना है उस पर बातचीत होगी। अगर कोई निचले स्तर पर कोई नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा, आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना करके कैसे काम करना है उसको लेकर के बैठक होनी है आगामी 2 दिन में बीजेपी और आरएसएस की। बिल्कुल निकिता, संभव यह है भी है कि अभी 2-4 दिन के सियासी घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश में अगर नजर दौड़ाए तो केशव प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं, तमाम चैनलों में डिबेट, तमाम खबरों में और सुर्खियों में रहे हैं संगठन को लेकर। शायद उसको लेकर भी बातचीत किया जाए कि नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है और जो एक प्रोसेस होता है उसी के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए। देखिए, बात की जाए जिस तरीके से पिछले संडे को भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति बैठक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें कई समय बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, और उसमें उन्होंने जो बयानबाजी की थी उसके बाद वो काफी सुर्खियों में बने थे, और ऐसे में उनको दिल्ली भी तलब किया गया था, और उसके बाद से लगातार उनकी ऐसी भी मीटिंग थी जिसमें उनकी मौजूदगी थी। जैसे आज भी एक बैठक थी जिसमें उनको मौजूद होना था, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने जो सारे कार्यक्रम है उनको स्थगित कर दिया था, रद्द कर दिया था, यानी कि वो नहीं गए। अब ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस की अब बैठक होनी है, इसमें ये मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है कि इस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक पॉजिटिव चांस है अपना जो तालमेल है उसको, यानी कोऑर्डिनेशन को ठीक कर लें आगे के लिए। चलिए निकिता, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से जहां पर सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई है तकनीकी खराबी। दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में आई खराबी, अमेरिका में सबसे ज्यादा परेशानी, सैकड़ों विमान ठप्प बताए जा रहे हैं। खराबी की वजह से विमानों की लैंडिंग, टेक ऑफ भी ठप्प हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सर्वर में खामी होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख रहे हैं दिल्ली से, ये अहम जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, सर्वर में खामी होने की वजह से सबसे ज्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। निकिता, सर्वर में खामी होने की वजह से विमानों के संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, टेक ऑफ करने में, लैंडिंग करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सर्विस है उसके ठप होने के कारण आपको बता दूं भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां की जो एयरलाइंस हैं
वो प्रभावित हो गई है। हमारे पास लगातार कई वीडियोस आ रहे हैं एयरपोर्ट के, चाहे वो लॉस वेगास हो, बाहर के कहीं पर भी हो, यात्रियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कई जो विमान हैं उनको रद्द कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट से सभी का कनेक्शन है, देखिए चाहे वो एयरलाइन सेक्टर हो, मीडिया सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो। तो कहा जा रहा है कि स्क्रीन पर कुछ ग्लिचेस आए जिसके बाद जो स्क्रीन है वो लगातार जो है ब्लू दिख रही है। अब जो आईटी टीम है वो इस पे तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये नॉर्मल एक टेक्निकल एरर है या साइबर अटैक के भी जो इसमें संकेत हैं वो भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है उन्होंने एक संदेश जारी कर दिया है कि फिलहाल धैर्य बनाए रखिए, कुछ ही समय में जो चीजें हैं उसमें सुधार होगा। उनकी आईटी टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन फिलहाल लोगों की अगर बात करें और साथ ही साथ आईटी सेक्टर के लोगों की बात करें जिनका इन्हीं पे प्रोटोकॉल्स पर काम होता है, उनका काम जो लगातार है वो ठप है क्योंकि जो सर्वर है वो ठप हो गया है, जिसको लेकर के भारत ही नहीं देश विदेश सभी के जो काम है वो ठप हो गए हैं। और ऐसे में एयरलाइंस की अगर मैं बात करूं तो उड़ान को अगर हम छोड़ दें, अगर हम सिर्फ चेक इन की बात करें तो यहां पर चेक इन नहीं हो पा रहा है। कई देशों में जो मेट्रो सेवाएं हैं उनको ठप कर दिया गया है। तो ऐसे में फिलहाल लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि नॉर्मल टेक्निकल एरर थी या इसके पीछे कोई साजिश भी इन्वॉल्व हो सकती है। निकिता, आजकल देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हैकर्स जो हैं बहुत एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों, प्रो एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक ऐसी उस तरफ भी तो संकेत नहीं जा रहा है कि किसी ने हैक किया हो और छेड़छाड़ किया हो माइक्रोसॉफ्ट के साथ? जाहिर है, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस पे रेक्टिफिकेशंस हो रहे हैं क्योंकि एक ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है, दिमाग इधर भी जा रहा है, जिस तरीके से इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, बैंक से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सर्वर हैक करके कोई इंटरनेशनल फ्रॉड करने की कोई आशंका तो नहीं है, इन सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है और साथ ही साथ मे बी टेक्निकल एरर भी हो सकता है, हो जाए। और ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि एयरलाइन से लेकर के मीडिया सेक्टर से करके बैंकिंग सेक्टर से लेकर के लगातार जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हैं, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। क्योंकि अचानक से जब हम कोई पेन ड्राइव भी एक सिस्टम पे लगाते हैं सौरभ, तो अगर उसमें वायरस होता है तो अचानक से ग्लिचेस और स्क्रीन ब्लू हो जाती है, अचानक से काम करना बंद हो जाती है। और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के केस में। अब ऐसे में इसीलिए जो चीजें हैं उनको ठीक किया जा रहा है और जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है उन्होंने भी खेद जताते हुए कहा है कि टीम इस पे लगातार काम कर रही है। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।